प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नीट का एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को होने वाला है और काफ़ी कम समय बचा है और अंत समय में हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे कि अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स लाया जा सके। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता जा रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और मन में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन को ला रहे हैं, हमसे रिजल्ट होगा या नहीं होगा, अभी हमारा नंबर अच्छा नहीं आ रहा है तो क्या एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ पाएगा। बहुत सारा चीज़ है, कन्फ्यूजन का स्थिति है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, बहुत लोगों का लग रहा है हमारा फिजिक्स नहीं हो पाया, किसी को लग रहा है हमारा केमिस्ट्री नहीं हो पाया है। अलग अलग तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, अंतिम समय में क्या करें, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, दिन भर का समय यूँ ही निकल जा रहा है। तो 4-5 चीज़ों को ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, अंतिम समय में 4-5 चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले तो मानसिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा, मन से कमज़ोर नहीं होना है। और ऐसा नहीं है सो यदि अभी तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, चाहे यहाँ का टेस्ट देते हो या कहीं और का भी टेस्ट देते होगे, तो यहाँ यदि अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीट के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हम लोगों का टेस्ट है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट होता है उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपका नीट का जो लेवल होता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए आप यदि यहाँ कम स्कोर भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है सो आपको नीट में भी कम स्कोर आएगा, वहाँ आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। दूसरा चीज़, पहले ही आप मन से कमज़ोर हो रहे हैं, हमसे भी अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे 600 मार्क्स ला रहे हैं, 650 मार्क्स ला रहे हैं, उनका पहले सिलेक्शन होगा या 300, 400, 450 वालों का होगा। तो निश्चित ऐसा हम लोगों ने देखा है, सो बहुत बार हुआ है, सो कम मार्क्स वाले भी नीट में सिलेक्शन ले लेते हैं और अच्छे मार्क्स वाले भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, सो एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाते हैं, किसी चीज़ में सफल हो पाते हैं तो उसके लिए सिर्फ नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करता है सिलेक्शन के लिए, जिसमें कि सबसे बड़ा है सो आप अपने आप पर कितना कंट्रोलिंग पावर रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं उसका प्रिपरेशन काफ़ी है लेकिन फिर भी अंतिम टाइम में वो सोचते हैं हमारा प्रिपरेशन नहीं है, जिसके कारण से एग्ज़ाम हॉल में वो नर्वस हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन अभी तक अच्छा नहीं हो पाया है लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस में रहते हैं और अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, पूरे 3 घंटे तक अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं और सही ढंग से एग्ज़ाम देते हैं, जिसके कारण से उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना है जो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बस एक ही चीज़ सोच के जाना है, सो हमको सिलेक्शन लेना है। अब होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, आप पहले से सोच लेते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है आप जितना कर पाएंगे उतना भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस चीज़ को दिमाग से हटा लेना है, सो एग्ज़ाम में सिलेक्शन हमारा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। दूसरा चीज़ ये नहीं सोचना है सो आपसे भी बहुत सारे तेज़ स्टूडेंट सब आगे हैं, तो हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोटा सबसे पढ़ के आए हैं अलग अलग जगह से या ऐसे संस्थान के बहुत सारे बच्चे हैं, उनका आराम से रिजल्ट हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पहले ही मैदान छोड़ दिए हैं, आज से नहीं 4-5 महीने से बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं मैदान छोड़ चुके हैं। यहीं का नहीं, हर इंस्टीट्यूट के बच्चे का स्थिति है। तो निश्चित है जब अच्छे कुछ बच्चे जो है मैदान छोड़ दिए हैं तो उसके पीछे वाले बच्चों का रास्ता थोड़ा सा क्लियर होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बहुत सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन हो चुका है फिर भी वो परेशान है हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो निश्चित वो परेशान है तो उसका रिजल्ट नहीं हो सकता है, तो फिर किसका होगा, उससे पीछे वाले स्टूडेंट का होगा। इसलिए मौका सबके पास है, संभावना सबके पास बना हुआ है। हम जो अच्छे बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन हो चुका है उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है अपने आप पर कंट्रोल रखें, आप जितना पढ़े हैं उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस उसको आपको कंट्रोल में रखना है, अंतिम टाइम में परेशान नहीं होना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। दूसरा चीज़, अब फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग ले रहे थे या बहुत सारे बच्चे बाहर का भी दे रहे थे, तब हमारे अनुसार से फुल सिलेबस टेस्ट देने का अब कुछ खास बेनिफिट नहीं है। अब आप लोगों को जो टॉपिक सब वीक है पार्ट वाइज आप टेस्ट देते रहे दिन भर, क्योंकि दिन भर आप लगातार सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आधा घंटा 1 घंटा का छोटा टेस्ट आप कुछ टॉपिक का दे सकते हैं। हम लोग भी आज से प्लानिंग किए हैं, सो कुछ टॉपिक का हम लोग टेस्ट 2-3 डेली डालते रहेंगे। अब आधे घंटे 1 घंटे ज़्यादा टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अभी अंतिम टाइम में आपको रिवीजन भी करना है। टेस्ट बस इसलिए बोल रहे हैं तो बीच में आपको सेल्फ स्टडी से मन उब गया है तो बीच में आप एक टेस्ट दे दें। दूसरा चीज़, जो भी चीज़ है, बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी के लिए एक बार आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट रिविज़न कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग सारे यूनिट का प्लानिंग किए हैं, सो
12 तारीख तक आपको सारे यूनिट का हम लोग टेस्ट ले लेंगे, तो बायो का थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। बाकी फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसको आप थोड़ा सा फार्मूला वगैरह देख लेंगे, उसे तो सारे चैप्टर का कोशिश करेंगे। अब सिर्फ फार्मूला देखने का, अब आपको अभी न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम टाइम उतना समय होता नहीं है। अभी आप थ्रू आउट रिविजन करेंगे, फार्मूला वगैरह जो भी मेमोराइज करने वाला चीज़ है उसको आप देखेंगे। इनऑर्गेनिक पोर्शंस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। बायोलॉजी तो कंप्लीट एनसीईआरटी हो संभव हो सके तो आप रिवीजन करने का कोशिश करेंगे, और यदि नहीं भी हो तो कम से कम टेस्ट जो पार्ट वाइज हम लोग लेने जा रहे हैं आज से, उसको आप देते रहेंगे। उसी तरह से सारे सब्जेक्ट को थ्रू आउट सिर्फ रिवीजन करना है। अब आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें कि आपको ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि 5 दिन का समय है। आप चाहेंगे कि हम पूरा सिलेबस बढ़िया से रिवीजन कर ले तो वो संभव नहीं है। आप जो 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आप विश्वास करें, निश्चित है वो काम आपको एग्जाम में देगा। दूसरा चीज़, यहाँ के टेस्ट में कम नंबर बहुत सारे बच्चे का आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है आप उतना कॉन्शियस हो कि यहाँ पर पेपर नहीं देते हैं। हम लोग भी देखते हैं, यहाँ भी कुछ बच्चे हैं और बाहर के बच्चे से भी बातचीत होते रहती है, उतना कॉन्शियस होकर नहीं देते। लेकिन नीट में ऐसा नहीं होता है, आप ऑटोमेटिक कॉन्शियस हो जाते हैं, वहाँ एक अलग माहौल होता है। तो निश्चित हम उम्मीद करते हैं आप वहाँ पर बेहतर जो है स्थिति में होंगे। हम लोगों को भी याद है, हम लोग जब अपने कोचिंग का टेस्ट देते थे तो वहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो AIPMT उस टाइम में होती थी या कोई भी एग्जाम होती थी उसमें हम लोग अच्छा मार्क्स ले आते थे। उसका कारण क्या होता था, वहाँ जाके आप कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आप नर्वस होंगे तब फिर प्रॉब्लम है। इतना हम एकदम से आप लोगों को पूरा विश्वास के साथ हम बता देना चाहते हैं, जो भी बच्चे एग्जाम में नर्वस नहीं होंगे, आप जितना भी मार्क्स यहाँ पर लाते थे उससे वहाँ पर ज़्यादा आएगा। और जो 300 मार्क्स को भी पार कर रहे हैं, निश्चित हम उम्मीद करते हैं उन बच्चों का भी रिजल्ट होने का संभावना है। उसका कारण क्या है, पहला तो बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए इस कोरोना संकट के कारण, बहुत सारे बच्चे सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो कंपटीशन निश्चित है पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए इस मनोवैज्ञानिक एक बढ़त आप लोगों को लेना है। सो आपका कंपटीशन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिमाग में लाएं और अपने पर कंट्रोल रखें। और लास्ट टाइम का रिवीजन का हम बता दिए, बस थ्रू आउट बस फार्मूला वगैरह देखना है, जो कि आपको याद रखना है, उस चीज़ को करना है। और पार्ट वाइज टेस्ट थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए होता है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बीच में बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा गेम की तरह से हम लोग टेस्ट को ले लें। उसको टेस्ट को प्रेशर में नहीं लेना है, बस एक गेम की तरह लेना है, माइंड को फ्रेश करने के लिए देना है टेस्ट को। बाकी बस थ्रू आउट आप रिविज़न करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं सोचना है जिससे कि आप पर निगेटिविटी आए और आपका परफॉर्मेंस जो है गड़बड़ाए। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और अंत समय है, बोला ही गया है अंत भला तो सब भला। यदि आप अपने आप पर अंतिम मिनट तक, हम पहले ही बता चुके हैं, आप अंतिम दिन तक क्या तैयारी किए, उससे भी आगे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम हॉल में जब आप 3 घंटा बैठेंगे, अंतिम मिनट तक आप अपने आप पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे नज़र में हैं जो कि रिजल्ट ले सकते थे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार आप लोगों को बोलते रहते थे, सो सेल्फ स्टडी भी करो तो 3 घंटे का एक ज़रूर कम से कम रूटीन बनाओ। सो 3 घंटे बैठने का आदत रहे, 3 घंटे अपने दिमाग पर कंट्रोल करने का आदत रहे। तो निश्चित हम पूरा विश्वास के साथ बोलते हैं, 4-5 चीज़ आप ध्यान देंगे। जिन बच्चों का यहाँ पर 300, 350, 400, 450 भी स्कोर आता था, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। बाकी 500 से ऊपर वाले तो आराम से आप सिर्फ माइंड को स्टेबल रख ले, 3 घंटे तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो कम स्कोर वाले बच्चे थे उनसे भी हमारा ये एकदम से विश्वास के साथ आप अपने आप पर विश्वास करें, हम लोगों के बातों पर विश्वास करें। अभी भी आप अपने माइंड पर यदि कंट्रोल कर लेते हैं, यदि सही ढंग से आप थ्रू आउट आप पढ़े हुए हैं, तो निश्चित आपके सिलेक्शन होने का चांसेस है। बस करना क्या है, आपको अंतिम टाइम में एक थ्रू आउट रिविजन करना है। आपको क्या नहीं हुआ ये चीज़ नहीं सोचना है, जो आपके पास है उस चीज़ के बारे में सोचना है, और दिमाग में पॉजिटिविटी लाएं और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है, डरना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देने के लिए जब जाते हैं एग्जाम हॉल में, जहाँ लाइन में लगते हैं एंट्री गेट पर, वहीं से हार्ट बीट उनका बढ़ जाता है। तो निश्चित है उस पर आपको कंट्रोल करना होगा, और एंट्री से लेके निकलने तक ये 3 घंटे तक अपने आप को आपको कंट्रोल करना है। आप इतना कर लेंगे तो निश्चित है सिलेक्शन होगा। दूसरा चीज़, फिर से हम एक बार
बोल दें अंतिम समय में क्या क्या करना है। आपको सारे सब्जेक्ट का थ्रू आउट रिविज़न करना है, फार्मूला वगैरह जो कि याद रखने वाला चीज़ है उसको अब सिर्फ देखना है आपको। बायोलॉजी में एक बार एनसीईआरटी का थ्रू आउट रिविज़न कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक पोर्शन को एक बार रिविज़न कर सकते हैं, फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स, साउंड, ये सब को थोड़ा बहुत आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कम समय लगता है और आप आसानी से कर सकते हैं और मेमोरी बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, उस चीज़ को करेंगे। और बस अंतिम टाइम तक दिमाग में पॉजिटिविटी लाना है। बहुत सारे बच्चे, कल भी 5-6 बच्चे से बातचीत हुई, पहले बोलते हैं सर नीट तो नहीं होगा, हम एग्रीकल्चर सब के लिए प्रयास करेंगे, बाद वाले एग्जाम में ICR का है या फिर BCC का है। तो ये चीज़ दिमाग में कभी नहीं लाना है। हम लोगों ने ऐसा देखा है कुछ कम स्कोर वाले बच्चे भी सिलेक्शन ले सकते हैं, और निश्चित है आप एग्ज़ाम के बाद यहीं के कुछ बच्चों का आप देखेंगे जिनका कि कम स्कोर आता था लेकिन नीट में बेहतरीन स्कोर लाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। इसलिए आप लोगों से बस फाइनली लास्ट मिनट का हम लोग बात रख रहे हैं। सो अंतिम ये 5 दिन आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है, पॉजिटिविटी लाना है, कोई भी नेगेटिव सोच नहीं लाना है। बहुत सारे बच्चे आपस में बातचीत करके एक दूसरे को नेगेटिव करने का भी, नेगेटिव में खुद नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव बात बोलते हैं, सामने वाला भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो अंतिम समय में बहुत ज़्यादा आप लोगों को किसी से बातचीत करने का ज़रूरत नहीं है। किसी को यदि कोई नेगेटिव चीज़ दिमाग में आ रहा हो तो बेझिझक आप हमको कॉल करके, या फिर यहाँ जो भी सर है, आशीष सर है, विजय सर से, हम मेरे नंबर पर कॉल करके आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव पॉइंट है उस चीज़ को आप बोल सकते हैं, लेकिन बस कोशिश होना चाहिए, अब कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आना चाहिए, ये दिमाग में नहीं लाना है हमसे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बस अंतिम टाइम तक आपको संघर्ष करना है, और निश्चित अंतिम टाइम तक आप अपने आप पर कंट्रोल करके संघर्ष करेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगा। अभी क्या स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है इसके लिए कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट के जो एग्ज़ाम हॉल का वहाँ का एक अलग माहौल होता है, वहाँ का एक अलग कॉन्शसनेस लेवल होता है। जरूरी नहीं जिसके पास नॉलेज है उस वही ज़्यादा कॉन्शस होकर देगा, कम नॉलेज वाले बच्चे भी यदि ज़्यादा कॉन्शस होकर वहाँ पर पेपर देंगे तो निश्चित है उनका अच्छा स्कोर होगा और सिलेक्शन होगा। बस इसी बात के साथ हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को जो नीट का पेपर आ रहा है उसके लिए अभी से शुभकामनाएं। आप पॉजिटिव रहे, अच्छे से एग्ज़ाम दे, सफल हो, जिससे कि आप भी अपने जीवन में सफल हो जाएं, आपके माता पिता भी और हम लोग भी आप पर गौरवान्वित महसूस कर दें। ठीक है, धन्यवाद।